गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है बगल की आकृति में DEFG एक वर्ग है, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कि DE स्क्वायर जो होगा BD इंटू EC के बराबर होगा। तो आपको एक्चुअल में इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप करना होगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है कि एंगल BAC जो है 90 डिग्री का है। एंगल BAC 90 है। अच्छा, और ये भी कह रहा है कि DEFG एक वर्ग है। तो सिद्ध करना है कि DE स्क्वायर जो होगा ना वह बराबर हो जाएगा BD और गुना में EC के, BD गुना EC के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। मैं इसमें थोड़ा नाम दे देता हूँ। इसको आप एंगल 1 कह लो, इसको आप 2 कह लो, इसको आप 3 कह लो और इसको आप 4 कह लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं देखूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये बड़े वाले में, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक तो 90 है तो बाकी दो को 90 होगा ना जी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर में 90 डिग्री है ना। यहाँ पे क्यों होगा, तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसी तरह से त्रिभुज में चलता हूं FEC में, ध्यान से देखना FEC में। तो यहाँ भी यह 90 होगा। ये 90 क्यों होगा, क्योंकि यह एक वर्ग है, तो वर्ग के ये 90 होगा, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये सरल रेखा है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 90। यानी कि इसलिए यहाँ पे आपका एंगल 1 प्लस में एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस में एंगल 4 4 काट दो, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। तो देखो एक एक कोण इसमें का, यह एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी 90 होगा और ये वाला भी 90 है। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया और एंगल BDG बराबर एंगल FEC बराबर होगा। कैसे, प्रत्येक 90 होंगे, दोनों 90 होंगे, समझ रहे ना। यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDG समरूप हो जाएगा त्रिभुज FEC के। तो देखो ये सोच समझ के नाम लिखे हैं। देखिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो अगर यहाँ पे B लेते हैं तो B के संगत F लेना होगा। अच्छा, यहाँ D वाला 90 है और यहाँ E वाला 90 है, इसलिए उसको लिया। थर्ड में यहाँ G लिए, यहाँ पे C लिए। तो ये सोच समझ के लेना होता है। तो ये समरूप हो गया एंगल समरूपता से, यह समरूप हो गया। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में अगर मैं BD लेता हूं, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, BD के संगत यहां से देखो FE हो जाएगा। चलिए, अगर मैं इस त्रिभुज में आप यहाँ पे ये ले लेते हैं DG, ठीक है, DG ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपका FE गुना में DG बराबर हो जाएगा BD गुना EC, हो जाएगा ना जी। अच्छा, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि DEFG एक वर्ग है, तो वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ देखो FE जो होगा, FE बराबर हो जाएगा कि नहीं DE के, तो FE को हटाकर DE लिख देते हैं। अच्छा, DG जो है यह भी आपका DG, ये D के भी बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो DE लिख देते हैं।
बराबर में BD और गुना में EC। तो ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा DE का स्क्वायर बराबर में BD गुना EC। यही ना हमें प्रमाणित करना था, तो हमने इसे प्रमाणित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M से होते हुए एक रेखा BM खींची गई जो AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिच्छेद करते। तो सिद्ध कीजिए कि EL जो होगा 2BL के बराबर होगा। तो भैया तो पहले फिगर समझना होगा, फिगर में कह क्या रहा है। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ पहले, और फिगर को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M से होते हुए, तो CD का मध्य बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं M, और M से होते हुए BM खींची गई है। BM यानी कि यहाँ से गुजरेगा BM, ऐसे जाएगा ना जी, BM खींची गई है। ठीक है, चलिए BM हम लोग यहाँ पर खींच दिए, BM खींच दिए, और BM खींची गई है जो AC को L पर। अच्छा, जो AC को L पर, AC यही ना है AC, तो AC को भी मिला दो, और AC को ये कहाँ पे काटती है, L पर काटती है। AC को L पर काटती है, यानी कि यह प्रतिच्छेद बिंदु L है। और इस तरह बढ़ी हुई है कि बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिच्छेद करता है, ये BM आगे चल के, यानी कि ये आगे चल के यहाँ एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, E पर काटेंगे। चलिए, यानी कि यह बिंदु आपका E है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह EL जो है ना 2 गुना है BL का। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं और फिर सिद्ध करेंगे। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, और क्या दिया है कि M जो है CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर और लिखने का मन हो तो बाकी कुछ और भी लिख लेना। चलिए लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि EL जो है ना, EL वह 2 गुना है BL का। चलो भैया इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 त्रिभुजों को पहले समरूप करता हूँ। कौन कौन सा, तो त्रिभुज यहाँ पे मैं लेता हूँ DME तथा देखो DME, ठीक है, और त्रिभुज CMB में, त्रिभुज CMB में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। DME और CMB को सर्वांग सम करना है। देखिए सर्वांग सम करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी होगी ना, क्लास 9th में जो पढ़े हैं सर्वांग समता के लिए। तो पहला देखिए, आप यह कोण इस कोण के बराबर ले सकते हैं, एंगल DME बराबर हो जाएगा एंगल CMB के शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से यह यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से सर्वांग सम हो गया, बराबर हो गया। अच्छा दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे DM बराबर में CM लिख सकते हैं, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M जो है CD का मध्य बिंदु है, M CD का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर हो गया, मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो एंगल EDM बराबर में एंगल BCM, यह बराबर हो जाएगा एंगल BCM के। कैसे, तो एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज DME सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CMB के। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से यह सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से मैं DE जो है ना, DE बराबर में BC लिख सकता हूँ। यह DE बराबर है BC के,
लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। कैसे? तो CP/CT से DE बराबर BC। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ALE तथा त्रिभुज, देखो ALE लिए हैं क्योंकि हमें दिखाना है EL का और BL में संबंध, तो ये वाला त्रिभुज लेना होगा और एक ये त्रिभुज लेना होगा। तो ALE और दूसरा क्या हो जाएगा CLB में, त्रिभुज CLB में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे हम लोग देखते हैं CLB में। चलिए तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल ALE बराबर एंगल CLB, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा दूसरा एंगल हम लोग ले सकते हैं EAL, ठीक है, एंगल EAL यानी कि यह वाला कोण बराबर हो जाएगा ना इस कोण के, ठीक है। EAL जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल BCL के, ठीक है। क्यों होगा? तो ये एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, समरूप हो गया, सॉरी। यहाँ से ले सकते हैं कि त्रिभुज ALE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CLB के एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूप हो गया। आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं इस त्रिभुज का अगर मैं AE लेता हूँ, तो AE अगर इसमें लेता हूँ तो इसमें क्या लेना होगा? तो यहाँ पे आपका CB लेना होगा या BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा अब इस त्रिभुज में अब मैं दूसरा कोई लेता हूँ EL, ठीक है, EL लेता हूँ तो यहाँ पे BL ले लेना होगा, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पे BL ले लेना होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो AE को देखें तो यह AD प्लस में DE के बराबर होगा, AD प्लस में DE के बराबर होगा ना जी। अच्छा BC को ऐसे रखो बराबर में EL बटा में BL, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं AD को तो AD बराबर होगा BC के और DE भी बराबर है हमारे BC के, ऊपर हमने दिखाया है DE बराबर है BC के, ठीक है। चलिए और नीचे आपका BC है ही बराबर EL बटा में BL। चलिए ऊपर हो जाएगा 2BC बटा में BC बराबर EL बटा में BL, यह कट जाएगा, यह जाके इधर गुना कर जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा EL जो होगा 2 गुना होगा BL के, यह साबित हो गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। ABCD एक समलंब है जहाँ AB समांतर है DC के और कह रहा है विकर्ण जो है बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AED और त्रिभुज BCE समरूप हो तो सिद्ध करें AD जो होगा बराबर होगा BC के। चलिए पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूँ। तो यह आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका नाम यहाँ पे दे दिया जाए ABCD, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक दूसरे को विकर्ण जो है E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण भी मिला देते हैं भैया। चलिए एक दूसरे को कहाँ पे, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को E पर काटते हैं, यानी कि यह वाला बिंदु आपका E हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यह त्रिभुज A, देखिए यहाँ पे AED समरूप दिया है, AED ये वाला है, AED समरूप दिया है
तो बी सी ई के ये दोनों आपस में समरूप है, तो हमें दिखाना कि यह ए डी बी सी के बराबर है। चलिए देखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है कि ए बी जो है ना समांतर है डी सी के। अच्छा, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, तो ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, और उसका दिया है कि त्रिभुज ए ई डी जो है ना समरूप है त्रिभुज बी, तो इसको साफ बी ई सी के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि एडी जो है ना बीसी के बराबर है, एडी जो है ना बीसी के बराबर है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका प्रमाण देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, दिया है। चलिए, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात जो होता है बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें मैं एडी लेता हूँ, एडी, तो इसमें लेना होगा आपको बीसी। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ईडी लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ईडी लेता हूँ तो यहाँ पे लेना होगा आपको बी ई एफ, देख लो ईडी, तो यहाँ पे ई एफ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए ई लेता हूँ तो यहाँ पे लेना होगा बी ई, ठीक है, ए ई लेंगे तो यहाँ पे बी ई ले लेंगे, समझ गए। चलिए, अब एक काम करते हैं, हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करते हैं, ठीक है। इसको आप एक काम करो, इसको फर्स्ट मान लो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। चलिए, लेते हैं त्रिभुज ए ई डी तथा, देखो ध्यान से, ए ई बी ए ई बी तथा ए ई बी, यहाँ पे ए ई बी ली, तो इसमें कौन सा लेंगे, तो इसमें ले लेंगे सी ई डी। क्यों, क्योंकि देखो एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, और एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, एकांतर कोण से, इसीलिए नाम भी उसी तरह से लेना होगा। ए ई बी लिए हैं तो उसी तरह से, पहले ए लिए हैं ये वाला एंगल, फिर ये, उसी तरह यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है, ये लास्ट में लेके चल जा रहा है। तो त्रिभुज किस में लेंगे, तो सी ई डी में, ठीक है। ध्यान रखना होता है, देख लो ए सी के संगत है और बी जो है डी के संगत है, और ई देख लो दोनों में आ गया। तो यहाँ से अब लिखते हैं कि एंगल ई ए बी, देख लो ई ए बी बराबर एंगल ई सी डी, कैसे, एकांतर अंतःकोण है यहाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल भी यहीं पे ले लो, यही वाला ले लो, यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा एंगल, तो एंगल ई बी ए बराबर एंगल ई डी सी, ये भी आपका एकांतर अंतःकोण है, देख लो ई बी ए ये वाला ई डी सी के। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी, कैसे, एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से या समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो इसके भी संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं ना, अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं तो यहाँ भी लिख दो, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं इस त्रिभुज में मैं ए लेता हूँ, ए लेता हूँ, ए, तो इस त्रिभुज में आपको क्या लेना होगा, सीई, ठीक है ना, सीई, सीई लिखो या ईसी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ईसी भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा भुजा है ना जी, भुजा आप सीई या ईसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इसमें आते हैं, इसमें से अगर मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यही तो ले लिया, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लिया, बीई ले लेता हूँ, ठीक है, बीई लेता हूँ, तो अगर मैं बीई लेता हूँ तो यहाँ पे डीई लेना होगा, डीई लेना होगा, या ईडी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है, या फिर ए डी बटा बीई कर लेते हैं, तो यहाँ पे या ए ई बटा बी कर लेते हैं, ए ई और बटा में यह बीई लेके चले आते हैं और ईसी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ईडी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इन दोनों से देखो ए ई बटा बीई और यहाँ भी ए ई बटा बी है, तो यह दोनों बराबर, तो यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि अब यहाँ पे हम ईडी बटा में ईसी, ईडी बटा में ईसी बराबर ईसी बटा में ईडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ईडी स्क्वायर बराबर में ईसी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो ईडी बराबर में ईसी आ जाएगा, ईडी ईसी के बराबर है। चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखो, समीकरण 1 में हमने लिखा हुआ है एडी बटा बीसी, एडी बटा बीसी बराबर, मैं इसको ले लेता हूँ ईडी बटा ईसी को, ईडी बटा में ईसी, चलिए तो एडी बटा बीसी, तीसरे को नहीं लिए, कोई जरूरत नहीं था। अच्छा ईडी को हटा कर हम ईसी भी लिख सकते ना, क्योंकि दोनों तो बराबर है। चलिए यहाँ ईसी काट दो, यानी ये जाके उधर गुना करेगा, यानी कि एडी बराबर में बीसी, यहाँ से हमने यह प्रमाणित कर दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है और भुजा AC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BC का स्क्वायर जो है AC इंटू CD के बराबर है, तो सिद्ध करिए BD बराबर BC। चलिए इसको देखते हैं, पहले मैं फिगर इसका बना लेता हूँ फिर आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ देखिए ABC एक त्रिभुज हो गया, अगर AB AC के बराबर है, यह भुजाएं आपस में बराबर है और भुजा AC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D मान लेते हैं कहीं पे AC पर बिंदु एक D है, और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार है कि BC स्क्वायर जो होगा AC इंटू में CD के बराबर होगा, AC इंटू CD के बराबर, तो सिद्ध करना है कि BD जो होगा, यह BD जो होगा वह BC के बराबर है, यह दिखाना है। चलिए दिया है उसको लिखते हैं और फिर क्या सिद्ध करना है उसे लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, ठीक है, और BC स्क्वायर जो है ना AC इंटू CD के बराबर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है BD बराबर में BC, BD BC के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ है कि BC स्क्वायर जो है ना AC गुना CD के बराबर है, यह दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से AC को भाग में भेजते हैं, एक BC को इधर लाते हैं, तो यहाँ BC स्क्वायर का मतलब है BC गुना BC, अच्छा AC गुना CD, तो इसको इधर लाते हैं तो BC बटा AC बराबर में CD बटा BC हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, BC और बटा में AC, इस छोटे त्रिभुज का भुजा BC लिए, इस BCD त्रिभुज का भुजा BC लिए और इस त्रिभुज ACB का भुजा AC लिए, ठीक है। अच्छा CD, इस छोटे त्रिभुज BCD का CD है और BC जो है इस बड़े वाले त्रिभुज का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात जो हो रहा है बराबर आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल सी दोनों में है, एंगल सी बराबर एंगल सी। आप इस त्रिभुज में भी एंगल सी देख रहे हैं और इस वाले त्रिभुज में भी देख रहे हैं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखो यह कोण बराबर है, यह इसमें भी और इसमें भी, और इसको अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात भी बराबर हो रहा है, यानी कि त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के। हो जाएगा कैसे? तो साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है। अच्छा, जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इस त्रिभुज का भुजा अगर BC लेते हैं तो इसमें का आपको AC लेना होगा। ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज का अगर हम BD ले लेते हैं तो इसमें AB लेना होगा। दिख रहा है ना? चलिए अब देखो, चूंकि आपके पास दिया हुआ है AB जो है ना AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो मैं किसी एक का नाम बदल देता हूँ, यानी कि BC बटा में इसको AB लिख देता हूँ और बराबर BD बटा में AB। तो ये तो कट जाएगा, यानी कि BC जो होगा BD के बराबर हो गया। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं। देख रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली, बस थोड़े से आपकी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा प्रमेय वगैरह पे ध्यान देना होगा, और क्लास 9th का त्रिभुजों की सर्वांग समता चैप्टर भी क्लियर होना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, चाहे आप NCERT देखना चाहते हो, भारती भवन, KC सिन्हा, किसी का भी देखना चाहते हैं, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे बुक का लिंक नीचे दिया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।